हम लोग बच्चों को सिखाते थे, हम लोग छोटे थे तो बिस्तर से नीचे उतरने से पहले धरती को प्रणाम किया जाता था और कहते थे समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि हे धरती माता आप समुद्र को पर्वतों को अपने ऊपर धारण करती हैं, मैं आपको पैर से छूने जा रहा हूं, क्षमा करिएगा कि इतना बड़ा काम आप करती है और मैं आपको अपने पाद स्पर्शम क्षमस्व में, गलती से मेरा पैर लग रहा है, मुझे क्षमा करिएगा। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको हम माँ नहीं मानते थे। नदी को हमने माँ माना, हमने धरती को माँ माना, हमने प्रकृति को माँ माना, हर चीज को माँ मानते थे। और जब से इंसान की सोच में ये आया है कि वो जिसको माँ मानता है उसी के साथ दुराचार करता है, तब से गड़बड़ियां शुरू हो गई। जो हवा हम लोग सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यदि वो हवा सांस लेने लायक न रह जाए तो क्या किसी एक जाति पर असर पड़ेगा? वो जो पानी हम लोग पीते हैं वो यदि पानी पीने लायक न रह जाए तो क्या उसका असर किसी एक देश पर पड़ने वाला है? वो जो मिट्टी जो हमें अन्न उपजा करके देती है, वो अन्न उपजाने से भी मना कर दे तो क्या उसका असर किसी एक धर्म पर पड़ने वाला है? ये एक समस्या, ऐसी समस्या है दोस्तों जिसका सरोकार हर व्यक्ति के साथ है। ये जो प्रश्न, ये जो यक्ष प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न आज मानवता के सामने आकर के खड़ा हो गया है, इसकी आंच से हर व्यक्ति झुलसा हुआ नजर आता है, क्योंकि वातावरण का हर घटक, वो सारी की सारी चीजें जिसके ऊपर हमारा जीवन, जिसके ऊपर हमारा अस्तित्व आश्रित है, वो आज इस प्रदूषण के जहर से मार खाता दिखाई पड़ता है। पूज्य गुरुदेव ने जब पूरा विश्व इस विषय में नहीं सोच रहा था, पहली कमेटी जब रिचर्ड निक्सन ने क्रिएट करी पर्यावरण के बारे में सोचने की, तो वो शुरू करी गई है 1989 में, और गुरुदेव ने 1961 में, 1962 में इसके विषय में लिखना शुरू कर दिया था कि आने वाले 40 वर्षों के अंदर, 50 वर्षों के अंदर हमें पर्यावरण के बढ़ते हुए असंतुलन को ध्यान में रख करके क्या करने की आवश्यकता है। तो उसी विषय पर कुछ बातें करना चाहता हूँ, और इसलिए करना चाहता हूँ कि इस विषय पर बातें तो बहुत सारी कही गई हैं, करी गई हैं, पर गुरुदेव के संदर्भ में, गुरुदेव के चिंतन के संदर्भ में हम लोग किस भावना को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और क्या भावना को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग देखें तो होता क्या है कि समय समय पर मानवता के सामने कुछ ऐसी गंभीर चुनौतियां आकर के खड़ी हो जाती हैं कि जिनका निराकरण करने के लिए, जिनका समाधान करने के लिए, जिनका सॉल्यूशन करने के लिए हमें लीक से हटकर कुछ विस्तृत और व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो परंपरागत तौर तरीके हैं, जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, जिनके आधार पर, जिनके माध्यम से हम लोग सॉल्यूशन को ढूंढते रहे हैं, वो उस समस्या का समाधान करने में नाकाफी रहते हैं, उनके माध्यम से उस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। और ये जो पर्यावरण संतुलन का आज कारण है, पर्यावरण संतुलन की चुनौती है, पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती है, जो हम लोगों के सामने, सारी मानवता के सामने आकर के खड़ी हो गई है, ये कुछ इसी तरह की चुनौती है। लोग कहते हैं कि साहब इसका हमसे क्या सरोकार है, आप कुछ देशों में चले जाइए, वहां पर लोग कहते हैं कि साहब इसका हमसे क्या संबंध है। इसका हर व्यक्ति के साथ संबंध है, इसका सरोकार किसी एक देश के साथ नहीं है, इसका सरोकार किसी एक धर्म के साथ नहीं है, इसका सरोकार किसी एक जाति के साथ नहीं है, इसका सरोकार किसी एक वर्ग के साथ नहीं है, इसका सरोकार पूरी मानवता के साथ है। पूरी मनुष्यता के सामने संकट आकर के खड़ा हुआ है। जो हवा हम लोग सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यदि वो हवा सांस लेने लायक न रह जाए तो क्या किसी एक जाति पर असर पड़ेगा? वो जो पानी हम लोग पीते हैं, वो यदि पानी पीने लायक न रह जाए तो क्या उसका असर किसी एक देश पर पड़ने वाला है? वो जो मिट्टी जो हमें अन्न उपजा करके देती है, वो अन्न उपजाने से भी मना कर दे तो क्या उसका असर किसी एक धर्म पर पड़ने वाला है? ये एक समस्या, ऐसी समस्या है दोस्तों जिसका सरोकार हर व्यक्ति के साथ है। ये जो प्रश्न, ये जो यक्ष प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न आज मानवता के सामने आकर के खड़ा हो गया है, इसकी आंच से हर व्यक्ति झुलसा हुआ नजर आता है, क्योंकि वातावरण का हर घटक, वो सारी की सारी चीजें जिसके ऊपर हमारा जीवन, जिसके ऊपर हमारा अस्तित्व आश्रित है, वो आज इस प्रदूषण के जहर से मार खाता दिखाई पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और समाज के विभिन्न वर्गों से यहाँ पर आए हुए लोग बैठे हैं। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पिछले नवंबर-दिसंबर की घटना पढ़ी होगी। दिल्ली में भयंकर वायु प्रदूषण फैला था, लोगों को दिख भी नहीं रहा था, 1 मीटर से आगे का आप देख भी नहीं पा रहे थे। और उस समय में आपको जान करके दर्द भी होगा, संकोच भी होगा, शर्म भी होगी, पीड़ा भी होगी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को उसे नेशनल हेल्थ इमरजेंसी करार देना पड़ा।
नेशनल हेल्थ इमरजेंसी हम तब देते हैं जब महामारी फैल जाती है, एपिडेमिक फैल जाती है, पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा महाद्वीप यदि किसी बीमारी की चपेट में आ जाता है तो हम कहते हैं नेशनल हेल्थ इमरजेंसी। और उनको नेशनल हेल्थ इमरजेंसी कहना पड़ा, और इसलिए कहना पड़ा कि जो वायु में सांस लेने के लिए जो तत्व हैं, यदि वो अपेक्षित जितनी मात्रा है, जो डिजायरेबल रेंज है, उससे ज्यादा हो तो प्रदूषण कहलाता है। और उस समय में जो वायु प्रदूषण के तत्व हैं, जो जिनके कारण एयर पोल्यूशन फैलता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, पीपीएम है, उनकी संख्या 34% ज्यादा थी, 340 गुना ज्यादा थी। आप कल्पना करके देखो कि छोटे छोटे बच्चों के फेफड़ों पर क्या असर हो रहा होगा। जो हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है, उसका असर छोटे छोटे बच्चों के ऊपर क्या पड़ रहा होगा। 180 देश पूरी दुनिया में है जहां पर पर्यावरण की शुद्धता का पैमाना तैयार किया जाता है कि हवा सांस लेने लायक है कि नहीं। एनवायरमेंटल प्योरिटी का इंडेक्स तैयार करते हैं, और उस 180 देशों की लिस्ट में हम लोगों के लिए दर्द की बात है कि हम लोग 141वें नंबर पर हैं। अपना देश आज वो देश बन गया है दोस्तों जहां पर 80% शहर, उनकी वायु सांस लेने लायक नहीं रह गई। कारण अनेकों है, कारण अनेकों है। ट्रैफिक है, कारखाने, ये जो बायोमास हम लोग जलाते हैं वो है, पटाखे। यदि आप पटाखे के समय में, दिवाली के समय में अंतरिक्ष से भारत का फोटो लेकर के देखें तो हर जगह पर धुआं धुआं दिखाई पड़ता है। हम लोगों ने दीपावली को बनाया था प्रकाशोत्सव के रूप में, प्रकाश के लिए, प्रेरणा लेने के लिए, उत्साह को जगाने के लिए, अंदर डिटर्मिनेशन को जन्म देने के लिए, अंदर ऑप्टिमिज्म को जन्म देने के लिए, उस विजय की गाथा को याद करने के लिए जो असुरता के ऊपर धर्म की विजय की कहानी थी। प्रकाश का पर्व था, धुएं का पर्व नहीं था वो। जब आप दीपावली के समय में देखते हो तो आपको हर जगह पर धुआं छाया दिखाई पड़ता है तो दर्द होता है। ग्रीन हाउसेस गैस का उत्सर्जन है, बहुत सारे कारण हैं। और मैं वैज्ञानिक परिचर्चा के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं जो आपको कारण बताऊं, पर मैं बताना चाहता हूं कि परिणाम भयावह है। परिणाम का संबंध हर उस व्यक्ति के साथ है जिसने रिसर्च पेपर पढ़ा या नहीं पढ़ा। आज अपने देश में दोस्तों जो एयर पोल्यूशन है वो हमारे देश में होने वाली मृत्युओं में 5वां सबसे बड़ा कारण है। युद्ध से व्यक्ति नहीं मर रहा है, आतंकवाद से नहीं मर रहा है, रोड के एक्सीडेंट से नहीं मर रहा है, जितना एयर पोल्यूशन के कारण मर रहा है। पिछले साल अकेले में 2017 में 10 लाख मौतें एयर पोल्यूशन के कारण थी। 20 लाख बच्चे अपने देश के हैं जो एयर पोल्यूशन के दुष्प्रभाव को छाती में लेकर के घूम रहे हैं, उनमें से 10 लाख अकेले दिल्ली के अंदर है। आप कल्पना करके देखो कि 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल के बच्चे, जिनमें से कई यहां पर बैठे होंगे, उसके फेफड़े को हमने इस स्तर का बना दिया है जो उस व्यक्ति के बराबर है जो 30 साल से सिगरेट पी रहा है। उसके फेफड़े उस लायक हो गए। इसको हमने क्या जवानी दी, इसको हमने क्या जीवन दिया, इसको आगे चल करके क्या इंड्योरेंस मिलने वाली है, क्या रेजिस्टेंस मिलने वाली है, क्या इम्यूनिटी मिलने वाली है। अभी तो जीवन शुरू नहीं हुआ, उसका स्वास्थ्य हमने छीन लिया, उसके अंदर की जीवन की संभावना को छीन लिया। इसमें आप लोगों का दोष नहीं है दोस्तों, हम लोग तो यहाँ पर कंसेंसस बैठे हैं, पर मैं समाज की बात कर रहा हूँ और मैं इस दृष्टि से बात कर रहा हूँ कि ये घटना जो घट रही है वो बहुत भयावह है, पर इसकी ओर लोगों की दृष्टि नहीं जाती। बच्चे का तो कोई कसूर इसमें नहीं था, सिर्फ इतना ही कसूर था कि वो गलत समय पर गलत जगह पर जाकर के पैदा हो गया। यदि वो दिल्ली में पैदा न हुआ होता तो वो 8 साल का बच्चा जो अपने फेफड़े उस व्यक्ति के बराबर लेकर के घूम रहा है जिसको 30 साल से सिगरेट पीने की लत लग गई है और उसके बराबर उसके फेफड़े हो गए हैं, तो उसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे का कोई कसूर नहीं। कसूर इस चीज का है कि वातावरण को हमने पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। जो स्थिति है दोस्तों बहुत भयावह है, बहुत तकलीफ देने वाली है, और समझदारी का तकाजा तो यही कहता है ना कि ऐसे में उन कारणों पर हम लोग रोक लगाएं जिनके कारण ये स्थिति हो रही है, ताकि अपने बच्चों को, ये जो आगे वाली पीढ़ी बैठी है, इनको हम लोग गर्व के साथ वो दुनिया सौंप सकें जो साफ सुथरी है, स्वच्छ है, प्रदूषण से मुक्त है। ऐसी दुनिया हम सौंप सकें। अपने बच्चों को कौन तबाही गिफ्ट में देना चाहेगा? अपने बच्चों को कौन चाहेगा कि उसको उजाड़ और वीरान दुनिया मिले? अपने बच्चों को कौन चाहेगा कि उसको ऐसी दुनिया मिले जहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो, जहां पर पानी पीना भी मुश्किल हो? ऐसा कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। समझदारी का तकाजा तो यही कहता है कि हम अपने बच्चों को एक साफ सुथरी और प्रदूषण से मुक्त दुनिया दें। पर सच्चाई जो है ना वो बड़ी कटु है, बड़ी कड़वी है। सच्चाई ये है दोस्तों कि यदि आज की तारीख में हम लोग सारे कारणों पर रोक लगा दें, सारे कारणों को एकदम पूरी तरह से बदल दें, उन वाहनों को बंद कर दें जिनके कारण प्रदूषण फैलता है, उन कारखानों को बंद कर दें जो इसके लिए जिम्मेवार है, उन गैसों के रोक पर रोक लगा दें जिनके कारण ये स्थिति आई है, तो भी
स्थिति को सामान्य होते, क्योंकि वायु में इतना प्रदूषण घुल गया है, इतना जहर घुल गया है कि स्थिति को सामान्य होते होते 20 वर्ष लगने वाले हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं, पर अंतरिक्ष में एक बड़ी अच्छी सी परत भगवान ने बना करके रखी है, ओजोन परत हम लोग कहते हैं। जो अच्छा है उसको जाने देती है और आने देती है, जो खराब है उसको रोक लेती है और नहीं आने देती। भगवान सूर्य हमारी ओर 2 किरणें फेंकते हैं, एक वो जो हमें प्रकाश देती है, जीवन देती है, फोटोसिंथेसिस करती है, और एक वो जो जीवन को नष्ट करती है। जो नष्ट करती है उनको वो परत नहीं आने देती, और जो अच्छी है उसको आने देती है। भगवान ने छाता लगा करके भेजा है, और उस छाते को आज से 60 साल पहले हम लोगों ने CFC के माध्यम से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के माध्यम से तोड़ना, खत्म करना शुरू कर दिया। जब पता चला तब तक 1986 हो गया था, रोक लगाई तब तक 1989 हो गई थी। 1989 में CFC पर रोक लगी, और आज की तारीख में जाकर के उस ओजोन परत को भर पाने में हम लोग सफल हो पाए। यदि रोक लगाई जाए तो ये गाड़ी इतनी गलत दिशा में चली गई है दोस्तों, कि इसको वहां से सही रास्ते पर लाते लाते 20 वर्ष लगने वाले हैं। मैं कहता हूं कि बेटे बेटियों की तो छोड़ दीजिए, आप पोते पोतियों की चिंता करिए, क्योंकि ये गाड़ी बहुत गलत दिशा में चली गई, बहुत गलत दिशा में चली गई है। वहां से इसको लौटा करके लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग यदि इसी तरह से चलते रहे तो बहुत कठिनाई होने वाली है। और इंसान की मूर्खता देखिए, जिस समय में गाड़ी पर ब्रेक लगाने की आवश्यकता है उस समय एक्सीलेटर पर पैर थमाने को तैयार है। पेड़ आदमी काटता जा रहा है, कारखाने बढ़ाता जा रहा है, बिना सोचे समझे गाड़ियों को सड़क पर उतारता जा रहा है। पेट्रोल है, डीजल है, उसके धुएं से अंतरिक्ष जो है, वातावरण है, बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अरे जब कोई जीवित ही नहीं बचेगा तो गाड़ियों को चलाएगा कौन? भूत। कौन चलाने वाला बचने वाला है? जब इंसान के जीवन को हम लोग खत्म करते जा रहे हैं, बच्चे को क्या हम आईसीयू में पालेंगे कि बच्चे को आईसीयू में जन्म दिया और आईसीयू में ही पालेंगे? क्योंकि हर तीसरे बच्चे को तो हम टीबी देने वाले हैं, दमा देने वाले हैं, अस्थमा देने वाले हैं। ये प्रश्न चुनौती से भरा हुआ है दोस्तों। हर जगह पर दोस्तों इस समस्या का तांडव देखने को मिलता है, और स्थिति बहुत विषम है, स्थिति बहुत दर्दनाक है। पर इसका कारण मात्र इतना नहीं है कि ट्रैफिक बढ़ गया है और कारखाने बढ़ गए। मैं अब उस बात को कहना चाहता हूं जो गुरुदेव के चिंतन से ताल्लुक रखती है। इसका कारण मात्र इतना नहीं है कि गाड़ियां आ गई और कारखाने हो गए। गाड़ियां खुद ब खुद थोड़ा पैदा होती है, ऐसा थोड़ी है कि कारखाने स्वयंभू अवतार हैं कि कल को संकल्प लिया और आकर के प्रकट हो गए। बना तो इंसान ही रहा है ना, उसके पीछे जो सोच है वो इंसान की काम कर रही है। उसके पीछे जिस सोच को मैं दोष दूंगा वो ये दूंगा कि हम लोग बचपन से, जमाने से, न जाने कितने समय से इस बात को सीख करके बड़े हुए कि प्रकृति हमारी माँ है। हम लोग बच्चों को सिखाते थे, हम लोग छोटे थे तो बिस्तर से नीचे उतरने से पहले धरती को प्रणाम किया जाता था और कहते थे, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि हे धरती माता, आप समुद्र को, पर्वतों को अपने ऊपर धारण करती हैं, मैं आपको पैर से छूने जा रहा हूं, क्षमा करिएगा कि इतना बड़ा काम आप करती है और मैं आपको अपने पाद स्पर्शम क्षमस्व में, गलती से मेरा पैर लग रहा है, मुझे क्षमा करिएगा। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको हम माँ नहीं मानते थे। नदी को हमने माँ माना, हमने धरती को माँ माना, हमने प्रकृति को माँ माना, हर चीज को माँ मानते थे। और जब से इंसान की सोच में ये आया है कि वो जिसको माँ मानता है उसी के साथ दुराचार करता है, तब से गड़बड़ियां शुरू हो गई। माँ मानना तो हमने कहना शुरू करा, पर साथ ही साथ उसके साथ गड़बड़ी शुरू कर दी। प्रकृति को बाद में प्रकृति की तरह नहीं मानता, उसको पेड़ देख करके पेड़ पिता के रूप में दिखाई नहीं पड़ते, उसको पेड़ पैसों के बंडल के रूप में दिखाई पड़ता है। काट लूं, इसको काट लूं, थोड़ा सा पैसा भी बांट लूं, आदमी के मन में आता है कि इसको ले कितना लूं मैं, धरती को आदमी खगाल कितना ले, इस चीज को हम लोग कितना ले लें। आदमी की सोच के अंदर जब से स्वार्थ और संकीर्णता आई है ना दोस्तों, तब से हर जगह पर तकलीफ है। और ये बातें मैं इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि गुरुदेव के चिंतन को हम सामान्य रूप से सोचते हैं कि उसका उद्देश्य व्यक्ति की आस्था, धर्म, अध्यात्म इसके साथ है, उसके साथ महत्वपूर्ण रूप से व्यक्तित्व के परिष्कार के साथ है। पर जो चिंतन गुरुदेव ने पर्यावरण के संतुलन को दूर करने के लिए दिया, मैं कहूंगा कि उससे ज्यादा अद्भुत, वैज्ञानिक, प्रगतिशील और भविष्य की सोच लिया हुआ चिंतन और कोई दूसरा नहीं हो सकता। उसकी कॉपी कर करके दुनिया के हर हिस्से में ट्रांसलेट करा करके बांटने की आवश्यकता है। क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि साहब, वृक्ष के आरोपण के साथ बात समाप्त नहीं हो जाती, आदमी को अपने जीवन जीने के तरीके को बदलना होता है। और प्रकृति के साथ अंतर संबंध को बनाने के लिए यज्ञ का प्रयोग है। हम लोग कहते हैं ना, दो शब्द हैं,
पर्यावरण है, वातावरण है। पर्यावरण दिखाई पड़ता है, वातावरण दिखाई नहीं पड़ता। और वातावरण हमारे चिंतन को निरंतर प्रभावित करता है। खराब हो जाए तो खराब तरीके से, अच्छा हो जाए तो अच्छे तरीके से। वो आपने कहानी सुनी होगी ना श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार पितृभक्त थे। अपने माता पिता को उनने कंधे पर उठाया, उनको लेकर के सारे तीर्थों की यात्रा पर निकले। जैसे ही वहां पहुंचे जहां पर महाभारत हुई थी, भाई ने भाई को मारा था, उनने माता पिता को जमीन पर रख दिया। बोले आप अंधे हो, लंगड़े थोड़े हो, अपने आप चल के जाओ। श्रवण कुमार के पिता को लगा कि मेरे पुत्र को हुआ क्या, ये तो इतना पितृभक्त था, क्या हो गया। ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके उन्होंने जाना कि पुत्र को कुछ नहीं हुआ, जगह का वातावरण खराब है। इस जगह पर भाई ने भाई को मारा था। उन्होंने कहा कि बेटा तू इतनी दूर लेकर के आया तो 1 किलोमीटर और लेकर के चल। श्रवण कुमार ने बड़ा मन मार करके कहा कि चलो लेकर के चलता हूँ। लेकर के गए कि उनकी मति वापस आ गई। उन्होंने कहा मैं क्या कह रहा था, क्यों कह रहा था, अंदर का होश वापस आ गया। दोस्तों, जब श्रवण कुमार का मन खराब हो सकता है वातावरण से, तो हमारा नहीं हो सकता क्या। सब जगह पर यदि धुआं फैल जाए तो हमारे फेफड़े कैसे बच जाएंगे। उस वातावरण को शुद्ध करने का प्रयोग यज्ञ के रूप में था। पूरे की पूरी रामायण जब समाप्त हो गई, रावण मार दिया गया, भगवान ने सबसे पहले वाराणसी में जाकर दशाश्वमेध घाट पर बैठकर अश्वमेधों को किया। क्यों किया? मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि असुर तो समाप्त हो गया, असुर तो समाप्त नहीं हुई। राक्षस मार दिया गया पर राक्षसी चिंतन नहीं मारा गया। आप ट्यूमर निकाल दोगे कैंसर का, पर कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी को बाद में देते हो। उसको शुद्ध करने के लिए जो आदमी के चिंतन के अंदर घुल गया है, जो आदमी के सोच के अंदर, विचारों के अंदर विषाक्तता आ गई है, जिसमें आदमी को अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती, बुराई को अपने जीवन का मंत्र मानता है, उसको दूर करने के लिए यज्ञ के प्रयोग की आवश्यकता है। यज्ञ का प्रयोग प्रकृति के साथ संबंध का प्रयोग है। तो मैं यही शुभकामनाएं दूंगा कि इतनी सारी बातें हमने करी, पर यदि सार लेकर के निकलें, ये सार लेकर के निकलें कि जीवन में कुछ अच्छा है, ऐसा हम कर सकें कि आज से 20 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद जो नई पीढ़ी है वो सोचे कि गाड़ी तो गड्ढे में जा रही थी, पर सही समय पर ड्राइवर वहां पर आकर के बैठ गए और उसको मोड़ करके वहां ले आए जहां पर इस गाड़ी को होने की आवश्यकता थी। तो इस जीवन में गौरव की प्राप्ति हम लोग कर सकेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।